नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू एनडीटीवी कार्निवाल, एनडीटीवी 24/7 एंड एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां बजाइए। आज हम प्रधानमंत्रियों के शहर में हैं। जी हाँ, इलाहाबाद में हूं मैं, प्रयागराज जिसका नाम अब कर दिया गया है। और एक नहीं, दो नहीं, कई प्रधानमंत्री इस शहर ने अपने देश को दिए हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, कई प्रधानमंत्री इलाहाबाद से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े रहे हैं। उन तमाम महानुभावों के बीच में ये इलाहाबाद प्रयागराज की जनता मेरे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां आप सबके लिए भी। आज एनडीटीवी कार्निवाल का ये काफिला करीब करीब 8000 किलोमीटर का सफर तय कर पूरे हिंदुस्तान का चक्कर काट कर आज फिर इलाहाबाद पहुंच चुका है, प्रयागराज पहुंच चुका है। 4 मेहमान हमने बिठाए हैं, हम परिचय भी कराएंगे चारों का बारी बारी से। आपके सामने मंच पर 4 खास मेहमान हैं। प्रत्याशी, माफी के साथ कहना चाहता हूं प्रत्याशी, क्योंकि खुद लगे हुए प्रचार में, उन्होंने वक्त नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को, अपने नुमाइंदों को यहाँ इस शो में जरूर भेजा है। परिचय कराता हूँ बारी बारी से सबका। सबसे पहले हमारे साथ जो बैठी हुई हैं वो निर्मला पासवान जी हैं। निर्मला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बैठी हुई है आप, शुक्रिया। आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एमएलसी हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका निर्मला जी। उसके साथ हमारे साथ हैं नेहा जी। नेहा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, यंग नेता हैं, स्वागत है नेहा आपका। उनके साथ प्रदीप मिश्रा जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के जिला शहर अध्यक्ष है, स्वागत है आपका। और चौधरी सईद अहमद साहब हैं बीएसपी की तरफ से, आपका भी सर इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। शुरुआत में बीएसपी से करना चाहूंगा चौधरी साहब। 1 मिनट में, ये सबके लिए नियम है, 60 सेकंड में अपनी आवाम को, प्रयागराज की जनता को समझाइए कि क्यों आपके पार्टी को या क्यों आपके उम्मीदवार को यहां से चुनाव जिताना चाहिए। 60 सेकंड है, मैं घड़ी देखूंगा, बीच में रोक दूंगा 60 सेकंड होते ही। स्टार्ट करिए। बीएसपी क्यों चुनाव जीते, क्या करेगी बीएसपी इलाहाबाद के लिए? धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मैं पहले बात ये कहना चाह रहा कि मैंने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो हमने मिसालें पेश की हैं, ये मिसाल आज तक और अभी तक आज की सरकार तक में ये मिसाल किसी ने नहीं पेश किया। और किसी भी ऐसी स्थिति में जहाँ पर मैंने सरकार बनाई है, उसमें महंगाई पे, बेरोजगारी पे, नौकरी पे, सरकारी नौकरी पे, प्राइवेट सेक्टर में, जितने भी सेक्टर थे, हर सेक्टर में बराबर की भागीदारी देने का मैंने काम किया। अगर माननीय बहन जी दोबारा प्रधानमंत्री कभी मैं बना ले गया तो समझ लीजिए कि देश में ये जो उन्माद है, ये उन्माद पर लगाम लगाने का काम सिर्फ और सिर्फ केवल बहन जी कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 60 सेकंड से कम का वक्त लिया। अगली बार मैं कांग्रेस के नेता के पास आना चाहूंगा, मिश्रा जी आपके पास। ये शहर नौजवानों का और अधिवक्ताओं का और संगम की नगरी है। कांग्रेस पार्टी में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को घोषित किया कांग्रेस के समय में। और आज स्थिति ये है कि अगर आप संगम में इस पार से उस पार पैदल जा सकते हैं, वहाँ जल नहीं है। अरबों रुपए भारतीय जनता पार्टी ने पैसा देश का खर्च किया, लेकिन डैम बना करके और जल को रोक दिया। आपके 60 सेकंड पूरे हो गए, मैं आऊंगा, बातचीत करेंगे, तो शो शुरू हुआ है। नेहा आपकी बारी है, अगले 60 सेकंड में प्रयागराज की वोटर को समझाइए। प्रयागराज युवाओं का शहर है, यहाँ प्रतियोगी छात्र बड़ी संख्या में रहता है और पेपर लीक की समस्या से ये प्रतियोगी छात्र जूझ रहा है। इसलिए आदरणीय अखिलेश जी ने घोषणा की है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो केंद्र में जो 30 लाख पद रिक्त पड़े हैं, जो इनकी सरकार में भर नहीं पाए हैं, उन्हें हम भरने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में जितनी सरकारी नौकरियों में रिक्त पद पड़े, उन्हें भरने का काम करेंगे, और वो भी निष्पक्ष और उस तरीके से जिससे कि पेपर लीक की जो बड़ी समस्या उसका समाधान हो सके। दूसरी बात, बेरोजगारी एक बड़ा समस्या के साथ साथ महंगाई एक बड़ी समस्या। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, 120% दाम सिलेंडर के बढ़ गए, उन्हें कम करने का काम करेंगे। पेट्रोल डीजल सबके दाम कम करने का काम इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। निर्मला जी, महंगाई, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, कानून, लॉ एंड ऑर्डर, ये 4-5 चीजें निकल कर आई अभी तक की चर्चा में। 120 सेकंड आपके पास है, इस बात का जवाब दीजिए कि क्यों इलाहाबाद की जनता को, प्रयागराज की जनता को दोबारा यहाँ बीजेपी को चुनना चाहिए। देखिए, सबने अपनी अपनी बात कही, मैंने सुनी, मैंने कभी भी नहीं आवाज किया, ना तो मेरे साथ जो है उन्होंने आवाज किया। सबसे पहले मैं एनडीटीवी का प्रयागराज की धरती पे स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और रही महंगाई की बात, मैं पूछना चाहती हूँ, इतने लोग हैं और कितनों के पास कीपैड वाला फोन है? अगर महंगाई है, सबने बोला, मैंने सुना, अगर महंगाई है तो वो महंगाई में बोलता है। और मैं उस पार्टी से हूँ, उस पार्टी में जिसमें ये कहा जाता है कि महिलाओं की इज्जत करना सीखिए। उसमें ये नहीं कहा जाता है कि लड़के हैं गलतियां हो जाती है, उसमें ये नहीं कहा जाता है। और लॉ एंड ऑर्डर की बात कही है, लॉ एंड ऑर्डर में बहन जी की जब सरकार थी, बहन जी ने बहुत अच्छे काम किए थे, मैं इससे गुरेज नहीं करती, लेकिन कहीं बाबा जी ने, अगर आज आप इतिहास उठा के देखिए तो इतिहास के पन्नों में बड़े बड़े माफिया दर्ज हो गए हैं। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने 60 साल राज किया, 33% के लिए चिल्लाया, और कांग्रेस ने तो ऐसे ऐसे काम किए कि गिनाते हुए शर्म आती है। मेरी बहन मेरी बगल में बैठी हुई है, इन्हीं की पार्टी कहती है कि बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं। वो दिन लॉ एंड ऑर्डर भूल गए जब अभी अखिलेश जी की सरकार थी और सीओ को बोनेट पे बैठा के खींचा गया था, उस समय कहाँ गया था लॉ एंड ऑर्डर? वेरी क्लियर। अगर हम इन चारों लोगों को सुने तो यूपी में 80 नहीं 320 सीटें हैं, और 320 सीटें ये सब लोग 80-80 जीतने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग।